नमस्कार मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज वीडियो है। एक प्रश्न पूछा था किसी ने, तो उनका जवाब भी देना था। प्रश्न ये है कि क्या किसान भाई जो जानवर रखते हैं, जो बिकते भी हैं एक्चुअली, भैंस बकरी, ये तो क्या उनको बेचा जाए, यानी उनके बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं उनको बेचा जाए, तो क्या पाप किसको चढ़ेगा और पाप लगेगा या नहीं लगेगा, ये जानना था। तो मित्रों, मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मित्रों, मेरा कहना ये है, जो भी मैं बताऊंगा ये मेरे मन से नहीं बताऊंगा, मेरे गुरु कृपा के हिसाब से ही बताऊंगा। मित्रों, इंसान जब जानवर को पालता है और उसको बड़ा भी करता है, उसको खिलाता पिलाता है, यानी कि अपने पैसों से ही खिलाता पिलाता है। जब बड़ा हो जाता है और बच्चा भी दे देता है, फिर उस बच्चे को भी पालता है। जब काफ़ी संख्या में हो जाता है तो किसान को बेचना भी पड़ता है, क्योंकि पूरा जीवन भर तो वो नहीं रख सकता। उनके जो जानवर का जीवन होता है, जो भी 10-20 साल, जो भी, वो उतना तो नहीं रख सकता है, क्योंकि फिर खिलाएगा क्या, बेचना तो पड़ेगा ही। तो वो पाप किसको लगेगा एक्चुअल में? जो जानवर है, जैसे कि हमने बेच दिया, बेचने के बाद में जो पाप चढ़ता है एक्चुअली वो किसान को ही चढ़ेगा, जो तुरंत उसके कर्मा में जुड़ जाता है। यानी कि कर्मा में जितना पाप था 100%, मान लो 100% जुड़ गया। अब वो पाप कैसे कम होता है? उसके कर्मा में ऐड हो गया, यानी क्रेडिट हो गया। अब वो पाप कम कैसे होता है? जैसे जानवर को बेचा है, अब जो खरीदने वाला है वो अगर आगे बेचेगा उसको, तो वो कमीशन खाएगा। तो किसान के कर्मा से लेस होके, किसान के कर्मा जो चढ़ा हुआ था पाप, वो माइनस होके उस इंसान के जुड़ जाएगा जिसने ये खरीदा है और कमीशन पाया है। फिर आगे काटने वाला ले जाएगा तो वो काटेगा, तो काटने वाले को वो पाप चढ़ेगा जो किसान के कर्मा से माइनस होता जाएगा। फिर जो खा रहे हैं, जितने भी सारे जानवरों को जो खा रहे हैं मनुष्य, और उनके थोड़ा थोड़ा पाप उनके चढ़ जाएगा। वो किसान के कर्मा से माइनस होता रहेगा सारा। ऐसे करके किसान का सारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है। तो थोड़ा बहुत बचता है, वो पाप भी माइनस हो जाएगा। वो कैसे होगा? कि उसको पालेगा, और जो दूध भी देगी, जो जानवर है दूध देते हैं, जैसे ही दूध डेयरी में जाता है, जितने लोग उसका सेवन करते हैं उनके भी वो पाप बट जाता है, थोड़ा थोड़ा। तो किसान के कर्मा से जो पाप था सारा का सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए किसान के कर्मा में कोई भी पाप नहीं बचता है। मेरे मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि पूरा विस्तार से ही बताऊँ, लंबा हो जाने दो। मित्रों, गुरुजी ने एक और बताया है इसके बारे में, कि जो किसान के जो कर्मा में जो पाप जुड़ता है जानवरों का, जैसे कि किसान ने बेचा है, जो पाप चढ़ा है 100%, उसका जो धन आया है, वो धन अगर किसान उनको खिलाने पिलाने में, घर खर्च में, और बेटी बच्चों का विवाह करने में, उनमें अगर खर्च करता है, मकान बनाने में, कपड़े लाने में, ये सब कुछ जो खर्च होता है, अगर उसमें खर्च करता है, तो किसान का कर्मा वैसे ही धीरे धीरे उन्हीं कर्मों से माइनस हो जाता है। यानी वो कर्मा जो चढ़ा था पाप, वो पाप धीरे धीरे माइनस हो जाता है। तो मित्रों, जो भी ये पाप चढ़ता है किसान को नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा लगता है तो उन इंसानों को लगता है जो जानवर को खाते हैं। बल्कि इंसान का भोजन शाकाहारी है, और शाकाहारी इसलिए जो शाक पे लगता है वो शाकाहारी। जानवरों को खाने के लिए जानवर ही हैं। जैसे कि 4 पैर वाले बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जीवों को भक्षण करते हैं, यानी कि ये मांस खाते हैं। जैसे कुत्ता मांस खाता है, तो वो अगर जानवर, जैसे कि कोई जानवर है हमने पाल रखा है, हमने मतलब वो मर गया, कोई कारणवश से मर गया, तो अगर वो खा रहा है उसको, तो
तो मरने पर तो किसान का कोई पाप ही नहीं चढ़ता है, लेकिन जो खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, तो उसके पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और कुत्ता गलती से अगर जानवर को खा भी लेता है, जीवित जानवर को मान लो खा जाता है, वहीं बंधा हो अपने ही घर पे और मान लो उसको खा जाता है, तो भी कुत्ते के पाप नहीं चढ़ेगा। वो इसलिए नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। और गीता में भी कहा गया है, क्योंकि जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको कोई भी पाप कर्म नहीं चढ़ता है। और मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट भी बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ कि जैसे इंसान अगर जानवर को पीटता है बेवजह, कोई मतलब नहीं है, और जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है, तो जो उसके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जानवर के, वो इंसान के पाप कर्म में जुड़ता है। और वो पाप कर्म कभी वापस लेस नहीं होता है। वो अगर जानवर उसी इंसान को अगर मार दे, बहुत नोच दे, तो उस जानवर के कभी भी पाप नहीं चढ़ेगा। और जानवरों को कभी भी पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि जानवर एक भोग योनि है। जो ये जीवन भोग रहे हैं, जो जीवन इनका चल रहा है, ये भोग योनियाँ हैं बहुत सारी, जो इनके पाप नहीं चढ़ता है। मित्रों, ज़्यादा पाप मनुष्य के इसलिए चढ़ता है क्योंकि मनुष्य समझदार भी होता है, और मनुष्य को अपना जीवन सुधारने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है और पंच तत्वों से विलीन है। बाकी दूसरे काफ़ी सारे जानवर ऐसे हैं जो पंच तत्वों से विलीन नहीं है, यानी पंच तत्व पूरे नहीं है। काफ़ी जानवरों में पंच तत्व नहीं है और काफ़ी जानवरों में पंच तत्व पूरे भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया था, और आशा करता हूँ कि आपके ये वीडियो समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।